भगवान श्री राम के जन्म की पौराणिक कथाएं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन यकीनन जो मैं यहाँ श्री राम भगवान के विषय में बताने वाला हूँ, यह आप कहीं भी किसी भी वीडियो में आज तक नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने को ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन्य धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरण कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूर्ण वर्ष नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ जी की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाला, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी केकई के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा को 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म में उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त एवं राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों को, याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। चारों पुत्रों का नामांकन संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिनके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंदित से भर उठा था। भगवान श्री राम का जीवन। भगवान श्री राम का जीवन एक प्रेरणादायक और धार्मिक कथा है, जिसे रामायण कहा जाता है। जन्म भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके माता पिता का नाम राजा दशरथ और कौशल्या था। उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में हुआ था, जिसे हिंदू धर्म में श्री राम नवमी या राम नवमी कहा जाता है। बचपन में राम ने अपने गुरुकुल में बिताया और वहाँ वेद शास्त्र और योग की शिक्षा प्राप्त की। वह अपने ब्राह्मण गुरु विश्वामित्र के साथ
कई दिव्य कार्यों में भी सहायक रहे। सीता से मिलन। राम ने सीता को स्वयंवर में धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर अशांभवी धनुष को तोड़ा और सीता जी से मिलन हुआ। इसके बाद राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास का निर्णय लिया। वनवास के दौरान राम ने राक्षस राजा रावण द्वारा सीता को हरण कर लिया, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण का एक अद्भुत युद्ध हुआ। राम ने रावण को मारकर सीता को बचाया और उसका पतिव्रता धर्म को समर्पित होने का प्रमाण दिया। अयोध्या में वापसी के बाद राम ने राज्याभिषेक किया और अपने पिताजी के स्वर्गवास के बाद वह अयोध्या के राजा बने। उन्होंने न्याय और धर्म के माध्यम से अपने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। सीता को लेकर जनता के चिंता और उनकी शुद्धि के लिए राम ने सीता को पूर्ण विवाह करने का विचार किया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के प्रति अपना स्थान स्थापित करने हेतु इसे नकारात्मक दिखाया। उन्होंने सीता को देवी के रूप में माना और वंदे मातरम के साथ उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को प्रकट किया और उनको अयोध्या में आने का आह्वान किया। राम ने वनवास के दौरान भैक्षाचार्य के में आकर अपनी प्रजा के बीच धर्म और न्याय का प्रचार प्रसार किया था। युद्ध के बाद राम ने अपनी ब्रह्म तेज को संगठित करने के लिए आपत्तियों का समाधान किया। उन्होंने आपत्तियों को सुलझाने के बाद विश्वामित्र मुनि के साथ स्वर्ग चले गए। वहां गए हुए भगवान राम ने अपने पुत्र लव और कुश से मिलकर धर्म की बातें सीखी और उन्होंने अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित किया। अपने संतानों के साथ राम ने धरती पर धर्म और न्याय की शिक्षा देने का कार्य किया और विश्व में आदर्श राजा के रूप में याद किए जाते हैं। भगवान श्री राम का जीवन धर्म, नैतिकता और परमात्मा के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति और शिक्षा से भरपूर है। उनकी कथा धरती पर बसने वाले लोगों के लिए एक अमृत स्रोत है, जो धार्मिकता और नैतिकता की मार्ग को दर्शाता है। अब आइए जानते हैं भगवान राम का जन्म लाखों वर्ष पहले हुआ था, इसका प्रमाण हम कैसे दें। युग की धारणा हमें पुराण और ज्योतिष में 3 तरह से मिलती है। पहली वह जिसमें एक युग लाखों वर्ष का होता है, और दूसरी जिसमें एक युग 5 वर्ष का होता है, और तीसरी वह जिसमें एक युग 1250 वर्ष का होता है। हम तीनों के मान से श्री राम के जन्म को समझने के बाद आधुनिक युग में हुए शोध को समझते हैं। पहली लाखों वर्ष में एक युग की धारणा पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता और द्वापर युग के संधि काल में हुआ था। सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष बताया गया है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब 3102 प्लस 2019, ये दोनों को मिलाया जाए तो 5121 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। उपरोक्त मान के अनुसार रूप से भगवान श्री राम का जन्म 8,64,000 प्लस कलयुग में 5121 वर्ष अर्थात 8,69,121 वर्ष हुए हैं। प्रभु श्री राम को कहते हैं कि 11,000 वर्ष तक जिंदा वर्तमान रहे। परंपरागत मान्यता अनुसार द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष प्लस राम की वर्तमानता के 11,000 वर्ष प्लस द्वापर युग के अंत में अब तक बीते 5,121 वर्ष कुल मिलाकर के 8,80,111 वर्ष। ये तो पारंगत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,111 वर्ष पहले माना जाता है। दूसरी 5 वर्ष का एक युग की धारणा भारतीय ज्योतिषों ने समय की धारणा को सिद्ध धरती के सूर्य की परिक्रमा के आधार पर नहीं
प्रतिपादित किया है। उन्होंने संपूर्ण तारामंडल में धरती के परिभ्रमण के पूर्ण कर लेने तक की गणना करके वर्ष के आगे समय को प्रतिपादित किया है। वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इंद्रसर, अनुवत्सर और युगवत्सर, ये युगात्मक 5 वर्ष कहे गए हैं। बृहस्पति के गति के अनुसार प्रभाव आदि 60 वर्ष में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। 12 युगों के नाम है प्रजापति, धाता, वृष्य, व्यय, खर, दुर्मुख, पल्लव, पराभव, रोधकृत, अनल, द्रुमति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर है उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इंद्रतत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां युगवत्सर है। इस मान से देखें तो कली काल के 5121 में ही कई युग बीत गए हैं। 1250 वर्ष का एक युग। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5000 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। यदि इस मान से देखो तो द्वापर और कलयुग के 2500 वर्ष बीत चुके हैं। मतलब यह कि 2500 वर्ष पूर्व श्री राम हुए थे क्या? यदि यह मान लेते हैं कि यह 4 युगों का तीसरा चक्र चल रहा है तो निश्चित ही फिर श्री राम जी का जन्म 5000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ होगा। हम यह धारणा क्यों नहीं मानते? क्योंकि पहली बात तो यह कि युग का मान स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि आप भगवान श्री राम की वंशावली के मान से गणना करते हैं तो यह लाखों नहीं हजारों वर्षों की बैठती है। जैसे श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश हुए, फिर उनकी पीढ़ियों में आगे चलकर महाभारत काल में शल्य हुए एवं शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शैल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। इसके अलावा शैल्य के बाद बृहतक्ष, उरक्ष, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाक्ष, भानुरथ, प्रतीताश्व, सुप्रति, मरुदेव, सुंत्रक्ष, किन्नाश्रव, अंतरिक्ष, कुशेण, सुमित्र, विहद्रज, धर्म, कृतज्ञ, व्रात, रंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनचित्त, क्षुद्रक, कुलक, सुरत और सुमित्र हुए। वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, बैछला और गहलोत आदि जो राजपूत के वंश है वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज है। जयपुर राजघरानों की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। अब यदि 3 पीढ़ियों का काल लगभग 100 वर्ष में पूर्ण होता है तो इस मान से श्री राम जी को हुए कितने हजार वर्ष है? आप इस 309 पीढ़ियों के मान से अनुमान लगा सकते हैं। आधुनिक शोध की धारणा। उपरोक्त धारणा से भिन्न आधुनिक शोध पर आधारित धारणा ज़्यादा सही लगती है। इस शोध का आधार रामायण में बताई गई खगोलीय स्थिति और देश भर में बिखरे सबूत है। उन सबूतों का कार्बन डेटिंग के आधार पर जांच कर उनका मिलान रामायण के बताए गए घटनाक्रम से किया गया है। इस शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी के दिन 12:05 में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जबकि सैकड़ों वर्षों से चैत्र माह मार्च की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य शोक के अनुसार राम जी का जन्म दिनांक वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लेनेटेरियम
सॉफ्टवेयर अनुमान 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9339 वर्ष पूर्व हुआ था। राम के जन्म पर कई शोध हुए हैं, लेकिन सबसे सटीक शोध प्रोफेसर तोबियस का रहा। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तथा पूर्णवर्ष नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री और शुक्र मीन में 27 डिग्री एवं शनि तुला में 20 डिग्री पर था। बालकांड 18 नंबर श्लोक में शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक पीवी वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति में 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी जब 12:25 पर आकाश का ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज़्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबियस के शोध से सहमत है। इसका मतलब यह है कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। निष्कर्ष राम का जन्म लाखों वर्ष पूर्व नहीं, कुछ हजारों वर्ष पूर्व ही हुआ था। हमें इस दिशा में शोध और विचार करने की ज़रूरत है। राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति है और उन पर विरोधाभास पैदा करने का उचित नहीं होगा। जरूरत है कि पुराण और अन्य ग्रंथों की बातों को छोड़कर वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसे सत्य माना जाए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने ही भगवान राम और उनके काल के बारे में उचित वर्णन किया है। तो दोस्तों, यकीनन यह वीडियो आप लोगों को प्रेरणा देंगी, नॉलेज देंगी, आध्यात्मिक के तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक जानकारी और कहानी के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। आप सबका प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।